नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप सब टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। और टीजीटी आर्ट में मित्रों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करना है तो उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक जिसे हम लोग सम सामयिक कलाकार कहते हैं मित्रों, इसे आपको तैयार करना होता है, अच्छे से तैयार करना होता है। हालांकि सिलेबस में तो बहुत कम नाम दिए गए हैं, लेकिन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो मित्रों, इसी क्रम में आज हम लोग समसामयिक कलाकार का एक महत्वपूर्ण नाम सुदर्शन पटनायक पढ़ने वाले हैं। सुदर्शन पटनायक 1977 में जिनका जन्म होता है पूरी उड़ीसा में, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं मित्रों। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चंस में छपे हैं ये, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुदर्शन पटनायक जी की अगर बात करते हैं मित्रों, तो जो है 1977 में पूरी उड़ीसा में इनका जन्म होता है। बहुत अच्छी रेत कलाकृतियाँ बनाते हैं और ललित कला अकादमी जो भुवनेश्वर था उसके अध्यक्ष का भी काम देख चुके हैं। बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, याद रखिएगा। और चाहे वो आपका कोलकाता वाला भारत भूषण वाला सम्मान हो या अन्य बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जन्म तो आप जान ही गए, पूरी उड़ीसा में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। भारत के समकालीन कलाकार जो अपनी रेत कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो समकालीन में रेत कला आकृतियों के लिए सुदर्शन पटनायक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हर एक मुद्दा हो, विविधि का मुद्दा हो या फिर कोई लेटेस्ट में हो, सभी पे रेत आकृति अपना बनाते हैं। चाहे भी लेटेस्ट में विराट कोहली का जन्मदिन हो उस पर, चाहे भारत में जो है G20 का आगाज हुआ उसके लिए भी रेत आकृति बनाए। कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको देखते हैं और सामाजिक मुद्दा लगता है, उस पर वो अपनी कलाकृति जरूर दर्शाते हैं। भारत सरकार ने सुदर्शन पटनायक को कौन से वर्ष में क्या दिया? पद्मश्री। मित्रों, पद्मश्री सम्मान बहुत सारे लोगों को दिया गया। पद्मश्री में आप जानते हैं सुधीर रंजन खासकीर को सबसे पहला चित्रकार होने का जो है वो पद्मश्री मिला था। चित्रकार मूर्तिकार दोनों रूप में है। कब मिलता था? तो उन्हें जो है 1957 में मिला था। लेकिन सुदर्शन पटनायक साहब को कब मिला? तो 2014 में मिला। 2014 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो अगला नाम आता है सुदर्शन पटनायक के साहब के साथ जो है वो पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड होता है मित्रों। बुल्गारिया सरकार ने इन्हें जो है पीपल्स चाइल्ड अवार्ड दिया, वो 2016 में दिया था। तो बुल्गारिया जो है सरकार जो है वो सुदर्शन पटनायक जी को कब जो है पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड से नवाजती है? तो वो सन जो है 2016 का होता है। सुदर्शन बाबू की अगर बात करते हैं तो सुदर्शन पटनायक को 2012 में किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? सोचो, डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिल जाती है। तो उड़ीसा का एक विश्वविद्यालय है मित्रों, बेहरामपुर विश्वविद्यालय। तो बेहरामपुर यूनिवर्सिटी ने जो है वो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से 2012 में सुदर्शन पटनायक जी को सम्मानित किया है। और आगे बात की जाए तो जो है सुदर्शन पटनायक वर्तमान में किस राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हैं? 2018 में राज्य ललित कला अकादमी भुवनेश्वर के क्या थे? प्रेसिडेंट के रूप में भी सुदर्शन पटनायक ने कार्य किया है। याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक एक अच्छा चेहरा, बढ़िया चेहरा और सैंड आर्टिस्ट के रूप में ख्याति लब्ध चेहरा है। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है कि सुदर्शन पटनायक जो है वो क्या रहे? तो बाल्यावस्था में किस स्थान पर रेत आकृतियाँ बनाते थे? तो मित्रों, इनका जहाँ जन्म हुआ उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी में समुद्र का तट है और उसी समुद्र के तट पे बढ़िया से अपनी बालू की कलाकृति यानी रेत की आकृति बनाया करते थे। लेटेस्ट मुद्दों को उकेरा करते थे। आगे कहा जाता है भारत के प्रसिद्ध बालू यानी रेत कलाकार कौन है? तो वो भी नाम सुदर्शन पटनायक का ही जुड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने सुदर्शन पटनायक को कब जो है गोदावरी पुरस्कार से सम्मानित किया था या पुरस्कृत किया था? तो गोदावरी पुरस्कार जो इन्हें मिलता है वो 2012 में मिलता है। महाराष्ट्र सरकार देती है। किसे देती है? सुदर्शन पटनायक साहब को देती है। और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो और बढ़िया बढ़िया जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे कहा गया पहले ऐसे भारतीय कलाकार जिन्होंने इंटेलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो पहला भारतीय पुरस्कार, वो भारतीय पहला कलाकार सुदर्शन पटनायक हैं जिन्हें इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है यानी नवाजा गया है। और आगे बढ़ते हैं,
सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष इटली की राजधानी रोम में एक समारोह में इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मित्रों वह पावन सन तो है 2019 का रहा है। 2019 में रोम में जो है इन्हें मिलता है इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड। भारत के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित हो रही है मित्रों, या स्थिति है? तो मित्रों ये आपकी पूरी उड़ीसा में सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट है। सुदर्शन के नाम पे ही सुदर्शन आर्ट सैंड इंस्टीट्यूट है। सुदर्शन पटनायक किस वर्ष सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं मित्रों? तो ये 1994 में करते हैं। 1994 में इनके आर्ट इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना हो जाती है। सोचो 1977 में जन्म हुआ है, 94 में एस्टेब्लिश हो गया, यानी 17 साल में इन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोल दिया अपना खुद का, सुदर्शन आर्ट इंस्टीट्यूट। अच्छी बात है ना। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट्स कह रहा है वर्ष 2001 में किस राज्य सरकार ने सुदर्शन पटनायक को भारत ज्योति पुरस्कार से पुरस्कृत किया? मित्रों भारत ज्योति पुरस्कार जो है वो कोलकाता गवर्नमेंट देती है, यानी दीदी वाला। तो वो जो है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को 2001 में भारत ज्योति पुरस्कार भी दे देती है। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रेत कलाकार के रूप में प्रसिद्धि किसकी है? तो सुदर्शन पटनायक की है, जिसे 1977 में जो है जन्म होता है पूरे उड़ीसा में। अच्छे कामों के लिए सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। इनका जो है उड़ीसा राज्य सरकार का ललित कला का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो 2018 याद रखिएगा। जन्म पूछा जा सकता है तो 1977 याद रखिएगा पूरी उड़ीसा। और ये याद रखिएगा कि पद्मश्री इन्हें भारत सरकार कब दी? तो पद्मश्री आप जानते हैं कि 2014 में दी, 2014 में। ठीक है, समझ में आया सारी बातें? ये याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री 2014 में दी गई, जबकि सुधीर रंजन खाड़गे साहब को कब दी गई थी? तो 1957 में दी गई थी, क्योंकि वो पहले व्यक्ति रहे जिन्हें चित्रकार मूर्तिकार के रूप में पद्मश्री सम्मान मिला। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को मिला। भूपेन खक्कर साहब को लगभग 84 में मिला था, 1984 में। राम कुमार साहब को 72 में मिल गया था। मकबूल फिदा हुसैन को आप जानते हैं 1966 के आसपास मिला था। के हब्बार साहब को 1961 में मिल गया था। तो इस टाइप से बहुत सारे कलाकार बाद में आए। ठीक है, तो उन सभी को भी मिला है पद्मश्री। और सुदर्शन पटनायक साहब से इतना ही डाटा पर्याप्त है। इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेटेस्ट में बहुत सारी रचनाओं पर इन्होंने बनाई है, याद रखिएगा। चाहे वो मोदी जी की माँ की रचना हो, चाहे वो G20 का हो, चाहे अभी लेटेस्ट में जो है विराट कोहली का जन्मदिन हुआ उसके लिए हो, या फिर कोई अन्य जो सामाजिक मुद्दा लगता है उस पर रेत कलाकृति सुदर्शन पटनायक ही बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जो समझाने का प्रयास किया गया वो आपने समझा होगा। आपकी परीक्षा में सीधे यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। मित्रों बुल्गारिया सरकार ने पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया? तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, 4-5 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको क्या लगाना होगा? सुदर्शन पटनायक का नाम लगाना होगा ना, इन्हीं को मिला था। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।